तो हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे CSS क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। CSS क्या होता है। तो देखो, CSS ना तीन टाइप के CSS होते हैं। अच्छा ठीक है, पहले मैं बताता हूँ CSS क्यों यूज़ होता है और क्या है CSS क्या है। तो अम, समझ लो CSS ना स्टाइल के लिए यूज़ होता है। CSS स्टाइल के लिए यूज़ होता है। और वो किसको स्टाइल करता है? HTML को। किसको? HTML को। तो ये रहता है कि मतलब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ क्या है। ठीक है, सी एस एस ना स्टाइलिंग के लिए यूज़ होता है। जैसे कि अभी आपको चाहिए, मेरा फॉन्ट है ना थोड़ा और बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। मतलब आप है ना, मतलब अपने फॉन्ट को या फिर कलर को या फिर होवर को या फिर बहुत सारे मतलब डिज़ाइनिंग के ट्रिक्स है जो वेबसाइट मतलब कोड है डिज़ाइनिंग के। नहीं, सी एस एस है ना यूज़ होता है वेब डिज़ाइनिंग के लिए। ठीक है, वेब को डिज़ाइन करना। अब वो वेब के अभी आप HTML में सीधा सीधा लिख दोगे, यहाँ पर आपको कोई कलर या फिर ये सब देखने को नहीं मिलेगा। तो वो सब कहाँ, अगर आपको कलर लगाना है, बॉर्डर लगाना है या फिर क्या कैसे लगाना है, वो हम लोग देखेंगे CSS में। तो अभी आप समझ ही रहे होगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो ठीक है, मैं अभी आपको यहाँ पर एक ये बताता हूँ कि HTML और CSS का क्या कनेक्शन है। ठीक है, तो ठीक है, पहले मैं अभी आपको ये बताता हूँ HTML और CSS का क्या कनेक्शन है। तो ये मेरे अपने VS कोड को खोल रहा हूँ। तो ये VS कोड को मैंने डाउनलोड करना और उसको थोड़ा रन करना, मतलब उस पर थोड़ा बेसिक्स बताया था। अभी मैं इस पर बैक करता हूँ। मैं यहाँ से ओपन फोल्डर कर लेता हूँ। ये मैं बता रहा हूँ, मतलब अभी आपको समझा ही रहा हूँ कि ये CSS और HTML का क्या मतलब ताल्लुका क्या है। तो यहाँ पर मैं श्री फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पर ये हो गया ओपन श्री फोल्डर। तब श्री फोल्डर के अंदर क्या है, मैं इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से ये कर लेता हूँ। ये श्री डॉट वन, ये इसका कोड है। इसका जावास्क्रिप्ट नहीं, जावास्क्रिप्ट अभी आपको नहीं, बाद में बताता हूँ। ये इसका कोड हो गया। हाँ, तो ये हो गया Ctrl+N, फिर ये किए हो गया। अरे नहीं यार, ये इतना ये बता नहीं रहा है। तो ठीक है, इसको हम ये यहाँ से खोल देते हैं। ठीक है, अभी इसका ये जो है ना, ये जो मैं अभी ये आपको नहीं पता होगा कि लिंक, रील स्टाइल शीट, एंकर टैग, ये क्या है। ये देखो, अभी पता है ये श्री वन कैसा दिखता है। मैं आपको बताता हूँ श्री वन कैसा दिखता है। यार वो श्री करके किधर गया, मैंने फोल्डर बनाया था इंस्टाग्राम वेबसाइट। यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, SH आ रहा यहाँ। ये देखो, ये श्री करके मेरे एक फ़ोल्डर है। मैं बताता हूँ कि अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये क्या है क्या नहीं है। मैं ये श्री करके ये ओपन हुआ। अब इसके अंदर आपको ये इतना तो नहीं समझेगा। पहले मैं बताऊँ, ये जो श्री डॉट वन है ना, मैंने बताया था HTML को क्या करना है क्या नहीं करना है। मतलब HTML कैसे, मतलब ये क्या है अभी जो मैं ओपन कर रहा हूँ, वो आप सब वो मैंने बताया है उसके बेसिक पे HTML के। ये देखो, ये मैंने वेबसाइट बनाया था, इतना खास तो नहीं है वेबसाइट। ये मेरा वेबसाइट है। अगर मैं इसके अंदर से CSS निकाल दूँ तो ये कैसा लगेगा, कभी सोचा है? तो मैं बताता हूँ, अगर मैं इसके अंदर से CSS निकाल देता हूँ मैं, तो ये मेरा CSS का ये है। तो ये देखो, अभी मैं यहाँ से कोड से ये इसको Ctrl+S कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आके रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखो, कुछ ऐसा लगेगा अगर मैं CSS हटा दूँ तो ये ज़रा सा भी मतलब आपको ये नहीं हो रहा है कि यार अगर CSS, तो आप समझ गए होंगे ना कि CSS का मतलब क्या फंडा है, कि CSS हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। CSS को ये सिर्फ मैंने हटा दिया था ये। अभी मैं अगर वापस CSS को ऐड कर लेता हूँ,
वापस यहाँ से मैंने CSS को ऐड करके यहाँ से रिफ़्रेश किया, तो ये देखो वापस वही आ गया सब। तो समझ रहे हो ना, ये मेरा कॉन्टैक्ट करके यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पर मतलब यहाँ पे मैंने कोड सीखा था फर्स्ट टाइम में, तो मैंने बस उसके नाम से ही एक ये बनाया था कॉन्टैक्ट करके। तो ये हो गया। अब मैं बताता हूँ। अभी तो आप समझ ही गए रहे कि मतलब कि CSS कितना इंपॉर्टेंट है वेब को डिज़ाइन करने के लिए या फिर किसी चीज़ को भी डिज़ाइन करने के लिए। तो ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे अपना ये करेंगे। यहाँ से अभी हम लोग CSS सीखेंगे कि CSS को क्या, CSS के बारे में थोड़ा देखते हैं कि CSS क्या है क्या नहीं है। तो हम लोग ये इस पे नॉर्मली आते हैं यहाँ से, और यहाँ से हम लोग अपने, सॉरी यहाँ पे हम ना हम लोग एक फ़ोल्डर ओपन करते हैं हम लोग का, जिस पे हम लोग या हम लोग का चैनल, जिस पे मतलब इस पे हम लोग अपना पूरा काम करते हैं। VS क्या नाम था, VS करके कुछ तो नाम था, VS HTML ना। तो ठीक है, VS ये HTML है, तो हम लोग यहाँ से एक न्यू फोल्डर बनाएंगे क्योंकि ये HTML के लिए ना। और हम लोग यहाँ पर हम लोग यहाँ पर है ना ये कर रहे हैं, अभी हम लोग CSS कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग न्यू पे जाएंगे और एक फ़ोल्डर बनाएंगे, उसका नाम रहेगा CSS। CSS, हाँ ठीक है, CSS रखा। हाँ, अभी हम लोग क्या करते हैं, अपने इसमें जाते हैं। और मैंने ये पहले ही बताया था कि हम लोग को फ़ोल्डर इसके अंदर से कैसे खोलना है, तो वो आप देख लेना वीडियो, मैंने प्लेलिस्ट पे डाला है बेसिक करके। तो ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे बताते हैं कि CSS क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग एक फ़ाइल बना लेते हैं। अगर हम लोग के पास ये index.html इसका नाम रख लेते हैं, Ctrl+ सेव कर लेते हैं। index.html रखा इसका नाम, एंटर कर देते हैं। ठीक है, हमारा ये इंडेक्स बन गया। जैसे कि हम लोग को HTML बनाने के लिए .html लिखना ज़रूरी होता था, वैसे ही CSS में .css लिखना ज़रूरी होता था। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ style.css और यहाँ से Ctrl+ सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये नाम ये सेव हो गया। तो देखो ये यहाँ पर ग्रीन कलर का हैशटैग आ गया। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया। अभी हम मेरे को क्या करना है, अपना जो HTML ये है उसको style.css से कनेक्ट कैसे करना है। जब मैं सीख रहा था तो मुझे इसमें डाउट आया था कि मतलब कि कनेक्ट कैसे करेंगे हम लोग, और बार बार मतलब इस पे मेरे को प्रॉब्लम आता था। तो मुझे लगता है कि जो स्टार्टिंग में जो अभी कोड कर रहे हैं उनको भी ये शायद यही प्रॉब्लम आ जाए। तो फिर यहाँ से शिफ्ट प्लस वन को टैप करके हम लोग ये HTML का बॉयलर खोल लेते हैं। और क्या करते हैं, हेड के अंदर ना अगर हम लोग को कोई भी फाइल का लिंक देना है ना, तो आपको लिंक लिखना है यहाँ पर। और देखो लिंक लिख के, ये देखो लिंक, अगर आप लिंक लिखोगे ना VS कोड पे, तो ये ऑलरेडी लिंक, रील, स्टाइल शीट और एंकर टैग के अंदर आ जाएगा। अभी आप सोच रहे होगे कि यार आपका जो ये है ना style.css, इसको आपने वही लिखना। अगर आप डॉट लिखोगे और स्लैश मारोगे तो आपको वो सजेस्ट करेगा कि ये है, कौन सा फाइल कनेक्ट करूँ। और अगर आप इसके बिना भी कर रहे हो, तो अगर आप यहाँ पे पूरा S लिख रहे हो तो देखो एंटर कर दो, यहाँ पे ये सेव हो गया। ठीक है, अभी हम लोग ने बॉडी पे ना, समझो अभी हम लोग कुछ भी लिखते थे, जैसे अभी हम लोग बॉडी पे लिखते हैं बैकग्राउंड, सॉरी यहाँ पर नहीं, बॉडी में हम लोग लिखते हैं पैराग्राफ बनाते हैं। ये हाँ सॉरी, इसको भूल जाओ, इसको है ना हम लोग थोड़ा, अच्छा ठीक है, पहले मैं आपको यही मतलब पहले करा देता हूँ कितने टाइप होते हैं। तो CSS में ना कुल मिला के 3 टाइप होते हैं, 3 टाइप से आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे बेटर यही होता है। तो पहले मैं इसको बताता हूँ, ये जो अभी हम लोग कर रहे हैं ना, जिसके लिए हम लोग अलग फाइल बना रहे हैं ना, जिसके लिए अगर हम अलग फाइल बना रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल CSS। वो क्या रहता है कि स्टाइल तो पेज रहता है, मतलब स्टाइल करने के लिए मतलब उसका ऑप्शन आता है, बट वो कैसे दूसरे पेज में करना रहता है। इसको हम लोग एक्सटर्नल CSS बोलते हैं, ये वाला टैग, सॉरी ये वाला ये लगा के। ठीक है, क्या करके ये वाला, हाँ, ये इसको एक्सटर्नल CSS बोलते हैं।
ठीक है, 3 टाइप के CSS होते हैं। तो पहला अपना ये हो गया। और CSS है ना कभी भी कैसा हेड के अंदर ही आता है, और आपको बड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि लिंक रील स्टाइल शीट डॉट सी एस एस अगर नहीं और और इसके बाद क्या होता है, आपने ये तो दे दिया, आपने एक CSS, अभी आपको इसको चेक करना है कि भाई ये काम कर रहा है, कनेक्ट हुआ है मेरा। तो इस पे अगर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर वेलकम टू कोड विथ प्रियांशु NSHU9, और यहाँ से कंट्रोल प्लस सेव कर लेता हूँ। और मैं अभी अभी मुझे क्या करना है यहाँ पर, अभी मुझे इसको देखना है कि भाई ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो 2 मिनट ये देना। हाँ, अभी मैं इसको चेक करता हूँ। ये तो मैंने ये 2 मिनट देना मुझे। मैंने ये क्या किया है, ये मैंने ना CSS में बनाया, एक अलग फोल्डर में बनाया। तो हम लोग क्या करेंगे, वो फोल्डर मैंने कहाँ रखा था, डेस्कटॉप पर CSS नाम से सेव था मेरा वो। और यहाँ पर देखो इंडेक्स आ गया, इसको ओपन करते हैं। हाँ वो तो हाँ हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। तो देखो वेलकम टू कोड विद प्रियांशु। अब मुझे क्या करना है कि मैंने ये है ना, ये जो मैंने टैग है ना वो मैंने P में किया है। तो मैं स्टाइल शीट पे जाके P टैग ओपन करके यहाँ पर ये 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 ब्रैकेट ओपन करके अभी मुझे क्या यहाँ पर लिखना है कि समझो इसका कलर है ना मुझे ये चाहिए, इसका कलर है ना मुझे समझो मुझे ब्लू चाहिए। देखते कंट्रोल प्लस यहाँ से सेव किया। याद रखना कि आपका क्या बोलते फाइल सही खुले। तो देखो शायद इसका कलर ब्लू होता तो मतलब ये काम कर रहा है। तो देखो ये यहाँ पर इसका कलर ब्लू हो गया। अब ठीक है, अभी मुझे है ना, अभी आप सोच रहे हो कि ये मैंने P क्यों लगाया, क्योंकि है ना ये मैंने P टैग के अंदर लिखा है। समझ रहे हो ना कि मैंने P टैग के अंदर लिखा। अब मुझे यहाँ पे इसका चाहिए फॉन्ट साइज़। अगर मैं इसका फॉन्ट साइज़ 50 पिक्सल कर दूँ और कंट्रोल प्लस सेव करके यहाँ से ये देखो 50 पिक्सल बड़ा हो गया। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं डिज़ाइन के लिए क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, और देखते हैं और क्या कर सकते हैं हम लोग इसके अंदर। अभी समझो कि मुझे ये क्या बोलते हैं, इसको है ना सेंटर में चाहिए। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ, और ये देखो ये सेंटर में आ गया। ठीक है, और भी हम लोग इसका फॉन्ट, इसका हम लोग फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर सकते हैं। तो मुझे ये इसके अंदर का ये अच्छा लगता है, तो कंट्रोल प्लस सेव कर लेते हैं और यहाँ पे जाके रिलोड करते हैं। 2 मिनट देना यहाँ से रिलोड। नहीं, ये तो ऑलरेडी है SE। हाँ, मुझे ये चाहिए। तो अभी हम लोग इस पे जाके कंट्रोल प्लस सेव करते हैं और यहाँ से रिलोड कर लेते हैं। देखो फॉन्ट भी चेंज हो गया, मतलब कि हमारा काम कर रहा है CSS। तो ये एक नॉर्मल, ये एक्चुअल में सब ये ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये एक्सटर्नल CSS और इनलाइन। और भी मतलब 2 टाइप के CSS होते हैं। तो अगर ये देखा जाए तो 2 टाइप के इनलाइन और इंटरनल CSS होते हैं। एक्सटर्नल ये था, अभी हम लोग क्या देखेंगे, इंटरनल CSS। क्या देखेंगे, इंटरनल CSS। तो अभी हम लोग इस पे जाते हैं। अभी है ना मुझे ये इसका ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि है ना, ठीक है इसको मैं एक टाइप के लिए हटा देता हूँ। हाँ, एक टाइम के लिए हटा देता हूँ और कंट्रोल प्लस सेव करता हूँ। और अब जाके रिलोड करता हूँ मैं, तो ये देखो ये वापस वही आ गया। तो मुझे क्या चाहिए कि अभी हम लोग क्या, अभी हम लोग कौन सा ये सेकंड टाइप सीख रहे, इंटरनल CSS। इंटरनल CSS क्या होता है कि आपको है ना ये पेज है ना, ये पेज कौन सा ये पेज है ना, ये इसके अंदर आपको मतलब इसके अंदर ही CSS रहेगा। अभी हम लोग कैसा एक्सटर्नल के लिए एक नया पेज बनाते थे ना एक्सटर्नल के लिए, और इंटरनल के लिए हमको मतलब ये HTML के अंदर ही हो जाएगा। बट उसके लिए एक एक क्या बोलते हैं, एक टैग होता है, वो हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा। अब वो क्या होगा, अभी हम लोग 2 मिनट देना मुझे यहाँ पर ये। तो वो कोड का एक्चुअली में सॉरी वो टैग का नाम क्या होता, वो टैग का नाम क्या है, स्टाइल। अगर आप हेड के नीचे अगर आप लिख देते हो स्टाइल करके एक टैग आता,
आता है उसको अगर आप लिख लेते हो और उस ये समझो कि आपका है ना CSS हो गया। आपने स्टाइल को टैप करके स्टाइल का आपने टैग ओपन करके इस पे अभी क्या चाहिए। अभी हम लोग ने पी को मतलब ये किया था ना, पी को पॉइंट आउट करके हम लोग ने उसको किया था। वही काम मैं इस पे भी करता हूँ। पी को लेता हूँ और यहाँ से सेमी ये कॉलम इसको यूज़ करके अभी यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसका मुझे कलर चाहिए। इसका कलर मुझे चाहिए, समझ लो ये ब्लू वॉयलेट चाहिए। यहाँ से सेव करके अगर मैं इस पे जाता हूँ तो ये देखो यहाँ पे ये चेंज हो गया। और अगर मुझे यहाँ पर चाहिए फ़ॉन्ट साइज़, तो फ़ॉन्ट साइज़ मैंने क्या लिया था उस पर 50 पिक्सल पिक्सल लिया था। कंट्रोल प्लस सेव करता हूँ यहाँ से मैं और इसको रिलोड करता हूँ तो देखो बड़ा हो जाएगा। सब वही कि अगर आप है ना इसके अंदर भी ये कोई टैग लगा सकते हो, उसके बाहर भी कोई टैग लगा सकते हो। मतलब कि आपको है ना CSS के लिए है ना HTML के अंदर ही वो मतलब CSS हो जाएगा। और अगर हम एक्चुअली में ना मैं सजेस्ट करता हूँ कि है ना आप है ना एक्सटर्नल CSS यूज़ करो, क्योंकि है ना वो थोड़ा कैसा कि ये रहता है कि मतलब कि सब अलग अलग रहता है तो समझ में भी आता है कि यार ये इतना वरना वो इतना कौन किसका टैग यू इतना याद रखना पड़ेगा। तो अभी आपको इतना तो समझ ही गया रहेगा कि मैं अभी इसको क्या बता रहा हूँ। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट करके अभी अभी हम लोग का एक और ये बचता है। अब वो कौन सा ही CSS होता है, वो क्या वो CSS क्या रहता है, वो इनलाइन CSS रहता है। क्या रहता है वो इनलाइन CSS। अब वो कैसे रहता है, समझो कि अभी मुझे है ना पी के अंदर मुझे क्या चाहिए। अगर मैं पी के अंदर यहाँ पर लिखता हूँ स्टाइल लिखता हूँ और यहाँ पर मुझे क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैं कुछ भी ले सकता हूँ कि मुझे कलर, इसका कलर मुझे है ना समझो ये ब्राउन चाहिए। कंट्रोल प्लस सेव करके यहाँ से देखो मुझे ब्राउन मिल गया। अब मुझे है ना इसी के अंदर फॉन्ट साइज़ चाहिए। इसका क्या चाहिए, इसका फॉन्ट साइज़ मुझे दे दो 40 पिक्सल। कंट्रोल प्लस सेव किया मैंने यहाँ पर और रिलोड कर देखो ये यहाँ पर वो मतलब कि आप है ना टैग के अंदर भी दे सकते हो इनलाइन यूज़ करके, और इंटरनल यूज़ कर सकते हो सिर्फ एक पेज को सिर्फ स्टाइल करने के लिए। और आप एक्सटर्नल CSS यूज़ कर सकते हो कि CSS का एक अलग से मुझे पेज चाहिए। वो इतना 3 टाइप का CSS होता है। तो इतना तो अभी आपको समझ ही गया होगा कि CSS में इतने मतलब कि यूज़ कैसा होता है। और बेसिकली कोई भी पूछेगा कि CSS यूज़ कैसे करना है तो ये मैंने यहाँ पर बता दिया। तो अभी मैं यहाँ पर सिखाऊँ एक्चुअली मैं सजेस्ट करूँगा ना कि आप है ना ये जो आपका जो ये है ना आप है ना इंटरनल CSS यूज़ करो, क्योंकि है ना वो बेटर रहता है कि मतलब सब अलग अलग रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा है ना ज़्यादा लोग हैं ना सिर्फ ये क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं एक्सटर्नल यूज़ करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा क्या रहता है कि हम लोग को है ना HTML के अंदर कोई भी CSS नहीं चाहिए। मुझे CSS के लिए एक नया फोल्डर बना के तो कनेक्ट कैसे करते वो भी मैंने बता दिया, तो वो मुझे ज़्यादा बेटर पड़ेगा। तो ठीक है, मैंने यहाँ पर बताया था अगर टाइटल क्या होता है, तो मैं अभी यहाँ पर इतना बताऊँगा नहीं और यहाँ पर लिख दूँगा दिस इज़ CSS वीडियो। ठीक है, और कंट्रोल प्लस सेव करूँगा यहाँ पर मैं। तो टाइटल आपको मैंने बताना, ठीक है मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मैं टाइटल लिख के यहाँ पर करूँ तो देखो ये यहाँ पर आ रहा है ना दिस इज CSS वीडियो, या फिर वो टाइटल वहाँ पर आता है। तो ठीक है, अभी मैं बताता हूँ CSS के अंदर मतलब हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी यहाँ पर मैं जाता हूँ index.html में उस पर अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मुझे है ना एक पैराग्राफ चाहिए। और उसके अंदर मैंने लिखा है कि उसके अंदर जैसे कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। अभी हम लोग क्या लिखे हैं वो डिपेंड करता है कि अभी हम लोग लिखते हैं माय सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं वेलकम टू माय वेबसाइट। कंट्रोल प्लस सेव कर लेते हैं और यहाँ पर जाके देखते हैं तो ये देखो वेलकम टू माय वेबसाइट चाहिए। अभी आपको क्या चाहिए कि इसको ना थोड़ा सेंटर में लाके थोड़ा यहाँ
इतना बड़ा कर देने का या फिर कुछ भी कर देने का। तो अभी मैं उतना वो नहीं करके बता रहा, अभी मैं आपको बताता हूँ बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर किसको बोलते हैं और किसको। तो अभी हम लोग ने क्या किया, एक पी टैग के अंदर हम लोग ने एक लिखा है वेलकम टू माई। तो मैं यहाँ पे पी को पॉइंट आउट करूँगा, पी लिखा, और यहाँ से मैंने सेमी कॉलम ओपन करके इसके अंदर मुझे क्या चाहिए क्या नहीं, अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर आपको जो चाहिए वहाँ पर आप लिख सकते हो। समझो मुझे यहाँ पर रेड चाहिए, तो मैं रेड करके कंट्रोल प्लस सेव करता हूँ। तो देखो इसका बैकग्राउंड कलर, 2 मिनट देना। ये अभी आप सोच, देखो मैंने वापस यहाँ पे एक गलती किया कि मैंने सब कुछ कर दिया और बस यहाँ पर है ना लिंक देना भूल गया। तो यहाँ से मैं लिंक दे देता हूँ और यहाँ पर मैं डॉट डॉट स्लैश करके इसको यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ पहले। देखो अभी रेड आ गया, बैकग्राउंड कलर रेड आ गया। ठीक है, इतना तो समझ गया रहेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा हूँ। तो ठीक है, आपने बैकग्राउंड कलर देना सीख गए। और अब इमेज कैसे देते हैं वो भी मैं बताता हूँ। अब देखो उसके लिए है ना, पहले इमेज देना है ना, तो पहले है ना मैं काम करता हूँ, इसको है ना फॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ कि मतलब दिखे। तो इसके अंदर मैं नॉर्मली जाके फॉन्ट साइज़ बड़ा कर लेता हूँ, FONT फॉन्ट साइज़ मुझे दे दो 50%, और मुझे दे दो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, मुझे सेंटर में टेक्स्ट चाहिए और 50% बड़ा चाहिए। तो देखो वेलकम टू माय वेबसाइट। ठीक है, अब इसके ऊपर है ना हम लोग थोड़ा कालाकांडी करेंगे, कैसे क्या करेंगे कैसे। अभी यहाँ पर हम लोग ने ये देख लिया। अभी आपको अगर कुछ इमेज देना है टेक्स्ट के ऊपर, तो आपको है ना क्या करना पड़ेगा, वो जहाँ जो फोल्डर हम लोग का कनेक्ट है ना उसके अंदर वो इमेज होना ज़रूरी है। तो यहाँ से मैं इमेज के लिए नया फोल्डर बना लेता हूँ, क्योंकि है ना मुझे है ना सब कुछ मिक्स नहीं करना है, सबके लिए मतलब एक अलग अलग का रखना है। तो अभी मैं कोई भी पिक्चर्स में जाके उठा लेता हूँ, या मेरा स्क्रीनशॉट्स। ठीक है, मेरे को कोई पिक्चर चाहिए, तो ठीक है मैं यहाँ से ब्रा इस पे जाके लिख लेता हूँ कि मुझे है ना WHATE व्हाट्सएप बैकग्राउंड। वो थोड़ा मेरा स्पेलिंग, ओ यहाँ पर इंटरनेट करने है, तो इंटरनेट कनेक्ट नहीं है। तो ठीक है, हम लोग अभी मैंने इंटरनेट कनेक्ट कर लिया, यहाँ पे थोड़ा स्लो चल रहा है, तो वापस रिफ़्रेश करते। तो ठीक है, यहाँ पर लोड हो रहा है, नो इंटरनेट। यहाँ पे नेट बहुत स्लो है, बट ठीक है हो रहा है। मैं इसको वापस, ठीक है वो वहाँ पर अपना ये लोड होता रहेगा, शायद हो भी गया। हाँ यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर है ना मैं अभी कोई भी जाकर है ना ये ले लेता हूँ। ठीक है, अभी ये मुझे इतना तो मतलब खास नहीं लग रहा, पर ठीक है कोई इमेज चाहिए मुझे। तो मैं वो इमेज को लेने के लिए यहाँ पे कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है इसी को ले लेते हैं, सेव इमेज एज करके। यार एंटीवायरस, यार एंटीवायरस फ्री। ठीक है, इस पर ध्यान मत देना, ये हमारे टॉपिक के रिलेटेड नहीं है। तो आपको है ना जो आपने लिया है ना, जो फाइल से मतलब हम लोग ने VS कोड कनेक्ट किया था, उसी के अंदर जाके हम लोग ने एक इमेज का बताया था। अब उसका नाम आप एक बार रख सकते हो कुछ भी। तो मुझे यहाँ पर एंटर मारना है सिर्फ। इसको मैं है ना थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, क्योंकि ये यहाँ से मैं सेव कर लिया। ठीक है, वो इमेज मेरे यहाँ पर आ गया। अभी है ना मैंने क्या बताया था कि अभी हम लोग VS कोड पे चलते हैं। अभी जो मैंने बैकग्राउंड कलर लेना बताया था ना, अभी मैं है ना बैकग्राउंड कलर को वहाँ से मैं हटा दूँ, तो ठीक है मैं उसको है ना यहाँ से हटा देता हूँ। बैकग्राउंड है ना उसको मैं हटा देता हूँ, और मुझे ना इसके जगह बैकग्राउंड कलर चाहिए। कंट्रोल प्लस एंड करके डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे मुझे है ना मुझे बैकग्राउंड इमेज चाहिए, और उसके अंदर URL मतलब कि आपके कंप्यूटर पे कहाँ भी है वो दिख जाएगा। देखो इमेज के अंदर डाउनलोड ये था, कंट्रोल प्लस सेव करके मैं इस पे आके इसको लोड कर लूँ। ठीक है, ये आ रहा है। तो यार ये थोड़ा बड़ा आ रहा है, तो ठीक है कोई बात नहीं। हम लोग है ना ये जो इमेज कैसे देते हैं ना, अरे तो ठीक है हम लोग इस पे क्यों इमेज दे रहे, हम लोग है ना वही चीज़ बॉडी पे भी इमेज दे सकते हैं। अब बॉडी क्या है हम लोग का, वो मैं बताता हूँ अभी आपको।
अभी ये देखो, अब मैंने क्या किया, ये जो मेरा ये बैकग्राउंड था, इसको है ना मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से डिलीट करके यहाँ से कंट्रोल प्लस सेव कर लेता हूँ। अब ये देखो, अभी आप सोच रहे हो कि यार ये कितने सारे आ रहे हैं, कितने सारे मतलब डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इसके लिए भी है ना ट्रिक है कि ये जो आ रहे हैं ना आपके रिपीट वाले, उसको हटाना कैसा है। तो यहाँ पर है ना, हम लोग यहाँ पर जाके अभी हम लोग क्या लिखते हैं, बैकग्राउंड रिपीट, बी ए, 2 मिनट देना, BACK बैक GROUND बैकग्राउंड। यहाँ से मैंने लिख दिया, 2 मिनट देना। यहाँ से शायद मुझे है ना थोड़ा स्पेस लेना, हल्का सा स्पेस लेके एंड पे जाके यहाँ पर बैकग्राउंड बैकग्राउंड पे जाके ये ओपन करके यहाँ पे मैं रिपीट बोल रहा है, जो बैकग्राउंड रिपीट है उसको REP रिपीट Y कर देता हूँ और कंट्रोल प्लस सेव कर लेता हूँ। अभी अभी अब यहाँ पे देखना, ये थोड़ा क्या हो रहा है, तो ये थोड़ा कवर नहीं हो पा रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इतना तो पता चल गया ना इमेज कैसे देते हैं। तो इमेज देना आप सीख गए, और आप अभी क्या सिखाएं, नो रिपीट बैकग्राउंड URL, नो रिपीट बैकग्राउंड इंगेट सेफ फिक्स्ड। तो हम एक बार वापस देखेंगे कि CSS में इमेज कैसे देते हैं। तो शायद वो ठीक है, तो हम लोग वापस देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं बैकग्राउंड इमेज पे। अब बैकग्राउंड इमेज पे हमको चाहिए UL के अंदर हम लोग डॉट लेके इस पे इमेज ले लेते हैं, क्लिक कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम लोग दे देते कि हम लोग को क्या चाहिए, मतलब बैकग्राउंड। ठीक है, अगर मैं सेव करके यहाँ पे जाके रिफ़्रेश करता हूँ तो देखो ये इतना मतलब रिपीट आ रहा है। तो अभी हम लोग को क्या करना चाहिए, नो रिपीट के लिए, मतलब कि हम लोग को रिपीट नहीं चाहिए हम लोग का ये। तो यहाँ पर हम लोग जाते हैं BAC, 2 मिनट देना, यहाँ पर इसको हटा कर इसके बाहर लिखते BA बैकग्राउंड रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट पे जाके हम लोग यहाँ पर नो रिपीट पे कंट्रोल प्लस सेव करते हैं। तो अभी हम लोग इस पे क्या करेंगे, देखो नो रिपीट तो एक इस पे आ गया, बट मुझे और भी इसके अंदर कुछ चाहिए। अब बैकग्राउंड नो रिपीट पे जाके अभी हम मुझे क्या चाहिए, बैकग्राउंड अटैचमेंट्स फिक्स, कंट्रोल प्लस सेव करके ये देखो ये फिक्स्ड हो गया। मतलब कि ये अप, और उसके अंदर इतना, मतलब ये तो आप समझ ही गए रहेंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ। बैकग्राउंड हम लोग ने दिया, फिर नो रिपीट और फिक्स कर लिया। अब उसका हम लोग पोजीशन दे सकते हैं, क्या, सेंटर हो गया, टॉप हो गया, बॉटम हो गया, लेफ्ट राइट, और दुनिया भर का हम लोग। अब तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर देख लेते हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का मुझे पोजीशन चाहिए, BACKGROUND बैकग्राउंड पोजीशन। आपको क्या चाहिए, सेंटर चाहिए, तो देखो सेंटर करके अगर रिफ़्रेश करोगे तो ये देखो वो सेंटर में आ गया। आपको जो चाहिए आप वो कर सकते हो। मुझे अभी चाहिए लेफ़्ट, लेफ़्ट पे लेफ़्ट लिख के मैंने क्लिक किया और यहाँ से रिफ़्रेश कर, देखो लेफ़्ट में आ गया। तो इमेज कैसे देते हैं वो भी मैंने यहाँ पर बता दिया। अब आता क्या है, CSS बॉर्डर। CSS बॉर्डर को कैसे स्टाइल करें वो देखते हैं अभी हम लोग। तो CSS बॉर्डर नहीं, तो बॉर्डर है ना हम लोग ये वाले वीडियो में नहीं करते हैं। बॉर्डर ना हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में करेंगे, उसके लिए मैं अलग से आपके लिए ये बना के रख दूंगा। तो ठीक है, यहाँ से मैं कोड हटा के वो वापस यहाँ पर लाके यहाँ से डिलीट, कंट्रोल प्लस एंड करके भी डिलीट। तो इतना तो आपको समझा होगा कि CSS में क्या है, क्या मतलब CSS का थोड़ा बेस बताया सिर्फ मैंने। अभी कुछ कुछ नॉर्मल थिंग्स जो रहती है ना, जैसे कि उसके थोड़े बहुत टैग होता है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। समझो कि अभी आपको किसी का बैकग्राउंड चेंज करना है। समझो अभी मैंने
यहाँ पर है ना, अभी आप सोच रहे हो कि ठीक है मैंने यहाँ पर लिख दिया पी, फिर पी के अंदर लिख दिया पी 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 पी, फिर कंट्रोल प्लस सेव कर दिया और यहाँ से ये करके तो ये क्या देखो पी 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 आ गया। अब है ना आप जो पी के टैग के अंदर ना आप एक क्लास लिख सकते हो, या फिर ये भी मैंने बताया, अगर आप क्लास क्या होता है ये मैंने बताया है पिछले वाले वीडियो में, अगर आपने देखा रहेगा तो आप समझ गए होगे कि मैं क्या कर क्या रहा हूँ। तो क्लास लिया, अब मैंने यहाँ पर आके एंटर करके एक क्लास लिया तो डॉट यूज़ करूँगा POINT पॉइंट, और यहाँ से एंटर करके यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसका मुझे बैकग्राउंड कलर या फिर बैकग्राउंड नहीं फिल्टर नहीं, हाँ ठीक है अभी मैं बैकग्राउंड कलर ही बताता हूँ कैसे देते हैं। बैकग्राउंड कलर रेड दे दो, से कंट्रोल प्लस सेव कर दो, तो बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। ठीक है, तो अभी इतना तो आप समझ करेंगे कि क्या हो रहा है, CSS मतलब क्यों है। अभी आज के लिए इतना ही, और मैं और बताऊंगा कि CSS में और कैसे मतलब और क्या स्टाइल करते हैं क्या रहते हैं। आज ये सिर्फ बेसिक था तो मैंने इसमें इतना ही बताया, और इसके वाले अगले लेक्चर में ना हम लोग एक छोटा सा वेबसाइट बनाएंगे HTML और CSS के द्वारा। तो वो कैसे बनाएंगे वो मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने बताऊंगा कि हम लोग एक छोटा मतलब बोलेगा कि एक थीम मतलब बोलेगा ना, एक वेब को सिर्फ डिज़ाइन करेंगे और खुद बनाकर। ठीक है, तो जब मैं वेब को मतलब डिज़ाइन करूँगा तो क्या क्या मतलब उसके अंदर और लगेगा वो भी आपको समझ में भी आएगा, और वो मैं वेब को है ना कैसे डिज़ाइन कर रहा हूँ वो मैं आपको सब बताने वाला हूँ इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो ठीक है, थैंक यू गाइज ये वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कोड विद प्रियांशु 9। थैंक यू गाइज।